तो जो हमारा पहला है, इसे मत छूना, मलाई में बोला जाता है jangan santoni। jangan का मतलब होता है मत, इसे मतलब के ini, मलाई में बोला जाता है ini मतलब के ये। छूना का मतलब होता है संतो, यहाँ पर मलाई में ये बोला जाता है। तो नेक्स्ट है इसे मत छेड़ो। वैसे तो पहले वाले के सेम रलता मिलता है ये। इसे मत छेड़ो का मतलब मलाई में होता है jangan kacau dia, jangan kacau ni, jangan kacau dia, dia और ini, ठीक है। dia अगर होता है तो उसका मतलब होता है वो, उसे या वो, तो इनी का मतलब होता है ये, ठीक है। jangan kacau dia मतलब कि उसको मत तंग करो या फिर छेड़ो। तो नेक्स्ट है वहाँ देखो जगह है या नहीं। अगर ऐसा हमने बोलना है तो मलाई में कैसे बोलेंगे, kamu pergi tengok ada tempat ke tak। कम्मू का मतलब वैसे तो मैंने बहुत बार करा लिया, अगर मैं ये भी बार बार ये कराता रहूँ तो वीडियो मेरी हमेशा ही बहुत लंबी हो जाती है। वहाँ का मतलब होता है सना, देखो का मतलब होता है तेंगो, जगह का मतलब होता है तंपत, ठीक है। और है या नहीं मतलब कि आधा के ता, और पिगी का मतलब होता है जाओ, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो, यू पिगी तेंगो तंप आदा गता, या फिर ये भी बोल सकते हो कमु तेंगो आदा तंपता। अच्छा, तो ये दो नेक्स्ट है। आज वो नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है, या फिर आज वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। तो इसकी मलाई बनती है dia hari ini tak mai sebab dia sakit, या फिर dia hari ini tak boleh mai sebab dia sakit। अब तामाय और ताबुले मारी ये मैंने दोनों चेंज किए हैं, तो इनका मैं आपको अर्थ बताता हूँ एक एक का। तो हारिनी का मतलब होता है आज के दिन या फिर आज। तो डिया का मतलब होता है वो, नहीं का मतलब होता है ता, तो आएगा या आना या मैंने आपको ये बहुत बात कराया है, ठीक है। मारी भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकते हो। तो क्योंकि का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्योंकि, तो यहाँ मिलाई में बोला जाता है सबाब। सबाब दिया साके, दिया वो, और साके का मतलब होता है बीमार। यहाँ पर हम हिंदी में कहते हैं ना बीमार, तो यहाँ पर एक ही बोलते हैं साके। साकेट मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये नहीं पता साकेट क्या, अगर किसी को बताना है मेरा ये घुटना दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो वो कैसे बोलना है, तो ये मेरी वीडियो आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अगर हम बोलते हैं कि ताबुले माए या हरिनी तबुले माए, तबुले माए का मतलब वो आज नहीं आ सकता। ओके, तो नेक्स्ट है ये काम पूरा हो गया, या फिर ये मेरा काम पूरा हो गया। तो इसको मलाई में हमने कैसे बोलना है, kerja saya sudah siap, kerja saya sudah siap, ini kerja sudah siap। kerja saya sudah siap का मतलब होता है मेरा काम पूरा हो गया, मैंने साया लगाया बीच में। तो अगर मैं कहता हूँ ini kerja sudah siap तो ये काम पूरा हो गया है। अब मैं आपको एक एक का अर्थ बताता हूँ। kerja मैंने आपको कराया हुआ है, काम होता है, तो कुछ भी काम लगा लो। अब मैं आपको पूरा बता नहीं सकता स्याप, स्याप किसको बोलते हैं हिंदी में क्या बनता है, ठीक है। पर लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। अगर कोई आपको ऐसे ही कहता है, छोटा सा लफ्ज़ ही बोलता है, काम कोई कर रहे थे और उसके बाद आपको किसी ने पूछा ए किदा दास्याबा, या फिर दास्याबा मतलब डा चौड़ सा बोलते हैं, वैसे सुधा होता है, ठीक है। अगर दास्याबा मतलब उसका यही है कि आपका काम पूरा हो गया है, ठीक है। कुछ भी, या फिर कुछ भी आप कर रहे थे, कोई बर्तन वगैरह धो रहे थे या फिर कुछ और करते थे, और वो कह रहा है सुदास्याबा, हाँ, तो कोई काम देख के आपको बाद में ये पूछा है दास्याबा, मतलब वो पूछ रहा है ये हो गया है पूरा। तो नेक्स्ट है ये बहुत मुश्किल काम है, सिंपल सा है, मलाई में ऐसे बोला जाता है नहीं कज्जा सूसा संगा, या फिर मेरा काम बहुत मुश्किल है, कज्जा सया सूसा वाला, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैं शॉर्टली बोलता हूँ, मान लो कि मैं ही बोल रहा हूँ, हाँ मैंने किसी को बताना है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगा अब हाँ कज्जा सया सूसा वाला, मतलब कि सूसा का मतलब होता है बहुत मुश्किल, जो मुश्किल वाला, कुछ भी मुश्किल हो ना, ऐसे कोई काम देख के भी कह रहा है अरे नहीं सूसा वाला, मतलब कि वो कह रहा है ये बहुत मुश्किल है यार, कुछ भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा ये मुझे देना या ये मुझे पकड़ाना। तो यहाँ पर पकड़ाना वैसे नहीं ज़्यादा बोला जाता है, ये हिंदी में ही बोला जाता है। वैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ मेरे को ये चीज़ पकड़ाना, तो मैं ऐसे बोलूँगा, सिंपली बोलूँगा मलाई में अबा बगीचा, यानी मतलब कि ये मुझे दो या मुझे पकड़ाना, ये दो मतलब दो बन जाते हैं। वैसे पकड़ाने का जो मतलब होता है वो यहाँ पर मलाई में बोला जाता है पगंग। पगंग मतलब ये मैं किसी को बोल रहा हूँ ये पकड़ना, अब ये पगंग नहीं, ठीक है। मैं ऐसे कहूँगा किसी को भी, कोई भी सामान हो, किसी को कुछ भी पकड़ाना हो, तो मैं ऐसे कहूँगा अब ये पगंग नहीं। अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ ये मुझे देना या उसको देना, तो मैं ऐसे बोलूँगा अब ये बगीचा यानी, या फिर ये बगी डियानी। डिया और इन्हीं मैंने बहुत बार करा दिया, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों का भी आपको पता चल गया होगा। और एक बात, देना कैसे बोलते हैं मलाई में, बगी या फिर काशी, ये दोनों मलाई में सेम है, मतलब कि इनका मतलब सेम है, बट लेकिन ये अलग अलग से बोले जाते हैं या फिर अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं। जैसे कि केरल में अलग बोला जाता है, जोहर बारू में अलग बोला जाता है, काशी बगी मतलब एक ही है, देना। अच्छा, तो नेक्स्ट है ये छोटा सा है, ये संभाल दो। कुछ भी है, मैं किसी को बता रहा हूँ, ये बॉक्स मेरे सामने पड़ा है तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं बॉक्स
मतलब कि संभाल दो। तो मैं मलाई में ऐसे बोलूँगा, अबा बॉक्स नहीं सिंपन, बॉक्स नहीं सिंपन। अगर मैं कहता हूँ बॉक्स को अंदर रख दो या फिर बाहर रख दो, तो मैं ऐसे बोलूँगा, अबा बॉक्स नहीं लता दी डालम, या सिंपन दी डालम। डालम का मतलब होता है कि अंदर। अगर मैं कहता हूँ लुआर, यू अबा सिंपन दी लुआर, सिंपन दी लुआर मतलब कि आउटसाइड रखो, बाहर की साइड पे इसको संभाल दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका भी आपको पता चल गया होगा। और संभालने का मतलब होता है सिंपन, मलाई में बोला जाता है यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट है, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको पहले एक कराया था, ये काम पूरा हो गया, अब ये काम पूरा नहीं हुआ। तो अभी मतलब कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये कैसे बोलना है मलाई में, आप सिंपली जस्ट बस यही बोलना है, इनी कर्जा ब्लूम से आप लगी, इनी कर्जा ब्लूम से आप लगी। पहले वाला जो मैंने कराया था बाकी सब सेम है, बस इसमें मैंने ब्लूम ऐड किया है। अगर हो जाता तो मैं सुडा लगाता, अगर नहीं हुआ है तो मैं ब्लूम लगाऊंगा। बस मैंने इसको ब्लूम सेट कर दिया इसमें। मैं अभी बोल रहा हूँ ये कर्जा अभी स्याब नहीं हुआ है, मतलब कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सिंपली छोटा सा बोलना है, कर्जा नहीं ब्लूम से आप लगी, अभी ये काम नहीं पूरा हो। तो नेक्स्ट है हमारा, जगह पूरी नहीं या फिर जगह थोड़ी है। किसी को यही बताना है आपने कि जगह नहीं है अंदर में और जगह थोड़ी है। तो शॉर्टली बस इतना बोलना है मलाई में, अबा तंपत आ चुको। अगर कोई कह रहा है ये सामान वहाँ रख दो, तो आप उसको बताना डालम तंपत आ चुको। डालम का मतलब अंदर, और तंपत ताचुको, ताचुको का मतलब होता है नहीं पूरी। ठीक है, और तंपत मैंने आपको कराया प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह को तंपत बोला जाता है, चाहे कोई भी जगह हो। इसके हिंदी में तो बहुत लफ्ज़ बन जाते हैं, जैसे जगह नहीं है, जगह पूरी नहीं है, जगह थोड़ी है। तो आप मलाई में सिर्फ इतना बोलना है, अब तंपत आ चुको। या फिर अगर अंदर या बाहर कहीं हो तो आप बाहर का लगाना है, तो आप कह सकते हो लुआर तंपत आ चुको, डालम तंपत आ चुको। लुआर और डालम दोनों का मतलब ये है, डालम का मतलब अंदर, लुआर का मतलब बाहर। जैसे कि आपने कभी देखा होगा यहाँ पर दरवाज़ों के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है ना कुलवार, वो फुल होता है मलाई में। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर शॉर्टली बोलते हैं लुआर। ठीक है, कुलवार का मतलब बाहर। अच्छा, तो नेक्स्ट है, अगर आपने ये बोलना है अंदर जगह नहीं है क्योंकि पहले से जगह फुल है, तो आपने सिंपली सिर्फ ऐड करना है पन्नों। पन्नों का मतलब होता है फुल, क्योंकि मैंने आपको कराया सिब्बाब, मलाई में बोला जाता है। और अंदर जगह नहीं है, मैं ये तो मैं नहीं कराऊंगा, अभी मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अंदर पहले से फुल है। अगर मैंने ऐसे बोलना है मलाई में, तो मैं कैसे बोलूँगा, सिब्बाब डालम सुरा पन्नों। ठीक है, डालम अंदर और सुरा पन्नों, सुरा मतलब कि फुल हो गया है बस। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो ये नेक्स्ट है, ये बहुत आसान है, या फिर ये काम बहुत आसान है, या फिर वो काम बहुत आसान है। मैं आपको मलाई में बताता हूँ। अगर मैं किसी को बोलना ये काम बहुत आसान है, नहीं कज्जा सन्नांग सजा। ठीक है, या फिर नहीं कज्जा बाइयाँ सन्नांग। अब मैं मलाई में जो बोला है मैंने का इस अर्थ बताता हूँ। बाइयाँ का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत, और सन्नांग का मतलब होता है आसान। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना ये बहुत मुश्किल है, तो दूसरा उसका अपोजिट बोलता है आसान। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ वो बहुत आसान है, ठीक है, या फिर वो काम बहुत आसान है, तो मैं सिर्फ इतना लगाऊंगा इतू। ठीक है, कज्जा तू सन्नांग सजा, मतलब काम वो सन्नांग सजा। साजा का मतलब वैसे तो शॉर्टली बोले तो साजा सजा, बस इतना बोलते हैं। ठीक है, अगर पूरा बोलना है तो साहजा। साहजा का मतलब होता है बस, जिसको हम कहते हैं ना बस बस कर यार, ये बस कर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ अपने ओपिनियन, जैसे कि आप मेरे को ये बताना कि मैं और कौन सी वीडियो लाऊं। ठीक है, आपके लिए क्या लाऊं, आप मेरे को बताना। जो आपको लफ्ज़ नहीं पता है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, कम से कम 10 या 12 लफ्ज़ हों, और जिससे मुझे वीडियो बनाने का एक नया आइडिया आए। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।